नमस्कार मित्रों। सन की साढ़े साती के बाद एक महत्वपूर्ण दूसरा बिंदु आता है जो कि है सन की ढैया। सन की ढैया का भी बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव दैनिक जीवन में देखने को मिलता है व्यक्ति के, और ये जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, चाहे आपका आर्थिक स्थिति हो, चाहे आपका विदेश भाव हो, दाम्पत्य जीवन हो, रोग भाव, शत्रु भाव, सुख भाव, भ्रातृभाव, 12 के 12 भावों को हर तरह से प्रभावित करता है। सन की ढैया के पहले इसका थोड़ा सा सिद्धांत जान लेना आवश्यक है। देखिए, हर ग्रह की अपनी एक दृष्टियाँ होती हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि कोई भी ग्रह जहाँ पर बैठता है उस घर को तो प्रभावित करता ही करता है। साथ ही साथ हर हर ग्रह की अपनी एक व्यक्तिगत दृष्टियाँ होती हैं। दृष्टि का मतलब ये होता है कि अपने जिस घर में बैठा हुआ है उस घर के अलावा और किन किन भावों को प्रभावित कर रहा है। उदाहरण के लिए जैसे मंगल का ले लेते हैं, सपोज सूर्य से स्टार्ट करते हैं। अगर सूर्य का ले ले तो सूर्य की जो व्यक्तिगत दृष्टि होती है वो जिस घर में बैठता है वहाँ पर उसका प्रभाव होता है, और अपने घर से बिल्कुल सामने वाले घर में उसका प्रभाव होता है। यानी कि जो सातवीं दृष्टि जिस घर में उसकी पड़ेगी उस घर में उसका प्रभाव होता है। ठीक इसी प्रकार अन्य ग्रहों का विस्तार नहीं लूँगा मैं, फिर किसी वीडियो में लूँगा। आज मैं सन की चर्चा कर रहा हूँ तो सन की दृष्टि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सन की दृष्टि तीसरी होती है, फिर सातवीं होती है और 10वीं होती है। उदाहरण के लिए जिस घर में शनिदेव बैठते हैं वहाँ से तीसरे नंबर पर जो घर आता है, जो भाव आता है, वहाँ पर भी शन का पूरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद सातवें घर में यानी कि बिल्कुल सामने जो घर आता है, जो भाव आता है, वहाँ पर पूरा प्रभाव पड़ता है। और 10वें भाव में यानी 10वीं दृष्टि से जो भाव सामने आएगा वहाँ पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। अब सन की ढैया का जो वास्तविक अर्थ लिया जाता है वो वास्तविक अर्थ इस संदर्भ में लिया जाता है कि सन की दृष्टि या व्यक्तिगत रूप से स्वयं शनि अगर लग्न को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी के धनु लग्न है और धनु लग्न में शनि है तो वो उस समय उनकी स्थिति साढ़े साती की होगी। अगर लग्न में है साढ़े साती के साथ साथ वो ढैया की स्थिति भी कही जाती है। अब मान लेते हैं कि शनि आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो चतुर्थ भाव से सीधे 10वीं दृष्टि से आपके लग्न को प्रभावित कर रहे हैं, वहाँ से भी आपकी ढैया मानी जाएगी। सप्तम भाव में शनि बैठ गए तो वहाँ से सीधे लग्न को प्रभावित करेंगे तो भी आपकी ढैया मानी जाएगी। एकादश भाव में अगर शनि स्थापित हैं, वहाँ पर विराजमान है, तो वहाँ से तीसरी दृष्टि आपके लग्न के ऊपर पड़ रही है, वो भी आपकी ढैया ही केंद्रित होगी, ढैया ही कैलकुलेट की जाएगी, गणना की जाएगी। ये तो हो गया लग्न से संबंधित। वास्तविकता ये है कि जिस प्रकार लग्न में साढ़े सात ढैया का आकलन होता है उसी तरह से कुंडली के सारे 12 के 12 भावों में सन की ढैया प्रभावी होती है। उदाहरण के लिए अगर सप्तम भाव की ढैया चल रही है तो सप्तम भाव में उससे संबंधित जितने क्षेत्र हैं वहाँ पर उथल पुथल होगी। अष्टम में ढैया है तो अष्टम भाव से संबंधित ढैया होगी। 12 के 12 भावों में जहाँ पर भी शनि की दृष्टि पड़ेगी वो 2.5 वर्षों के लिए होती है। एक राशि में शनि 2.5 वर्ष चलायमान होते हैं, और 2.5 वर्ष अगर इस एक घर में रहेंगे तो वहाँ बैठकर जो दृष्टि डालेंगे सामने वाले घर पर या तीसरे घर पर या 10वें घर पर, वहाँ पर भी वो 2.5 वर्ष के लिए ही डालेंगे। तो किसी भी ग्रह में किसी भी भाव में शनि द्वारा दिया गया जो प्रभाव होता है वो 2.5 वर्षों का होता है। अगर प्रारंभ से लेकर अंत तक की कैलकुलेशन करें, गणना करें, तो 2.5 वर्षों का होता है। और इसी 2.5 वर्ष की अवधि को ढैया के नाम से जाना जाता है, जो शनि के द्वारा प्रभाव डाला जाता है। अब इसका प्रभाव क्या होता है? प्रभाव के तौर पर आप ये मान लीजिए कि चाहे शनि की स्वयं की राशि हो, स्वयं की राशि का मतलब जैसे कुंभ है या कर्क है, लग्न है अगर, तो उस स्थिति में भले शनि का थोड़ा सा प्रभाव कुछ कम हो जाए, प्रभाव न कहकर आप इसको दुष्प्रभाव कह सकते हैं, कि अगर थोड़ा सा दुष्प्रभाव एक बार कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं की राशि है। कोई भी ग्रह अपने स्वयं के घर को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये प्रकृति है ग्रहों की। लेकिन अगर कुंभ और मकर के अलावा कोई दूसरा घाव राशि है तो उस स्थिति में सन की ढैया सदैव आपके लिए हानिकारक ही होती है। सन की ढैया में आप मान लीजिए अगर हम लग्न को केंद्र मान लें,
पूरे 12 घरों में से सिर्फ लग्न को आज हम केंद्र मान के बात कर ले इस मुद्दे पर, तो रोज 12 भावों में अगर लग्न की बात करेंगे तो 2.5 वर्षों के लिए शनि जब तक लग्न को प्रभावित करेगा, व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती, व्यक्ति का आय भाव प्रभावित होता है, व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, रिश्ते नाते संबंध, यहाँ तक कि घर परिवार में कलह, ये सब कुछ संभव होता है। और सबसे बड़ा प्रभाव उसके होता है मानसिक स्वास्थ्य का। शारीरिक रूप से तो एक बार वो पूर्णतः स्वस्थ दिख सकता है, लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा। उथल पुथल वैचारिक रूप से उसके मन में चलते रहेंगे, एंजाइटी, डिप्रेशन, अर्ध विषिप्तावस्था की कंडीशन में उसको महसूस होती है। वर्तमान देखने वाले तो यही कहेंगे कि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, लेकिन व्यक्ति आंतरिक रूप से अपने आप को अस्वस्थ पाता है, ना कहीं किसी चीज़ में मन लगता, किसी भी प्रकार की रुचि नहीं रह जाती, एक नीरसता सा जीवन में छा जाती है जब शनि की ढैया लग्न को प्रभावित करती है। तो ऐसी स्थिति में कुछ उपाय के द्वारा इनकी शांति होती, जैसे शनि मंदिर में दीपक जलाना, काली वस्तुओं का दान करना, और काले रंग का सेवन कम करना, काले कपड़ों को कम पहनना ऐसी परिस्थिति में, और काले तिल के लड्डुओं का सेवन करना प्लस उसको दान देना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है शनि की ढैया के दुष्प्रभाव से हमको बचाती हैं। जिस प्रकार शनि की 7.5 नुकसानदेह हानिकारक होती है, ठीक उसी प्रकार शनि की ढैया भी हानिकारक होती। और शनि की ढैया हानिकारक उस स्तर में और ज़्यादा हो जाती जब यह राहु केतु के साथ संयोग करती। अगर शनि की ढैया जिस घर में है, शनि की ढैया मैं आज संदर्भ में सिर्फ लग्न को ले रहा हूँ, लग्न की ढैया अगर चलेगी और इस संयोग से अगर लग्न में राहु केतु में से कोई भी ग्रह विराजमान है, तो उस स्थिति में शनि का जो प्रभाव होता है वो दुगुना तिगुना हो जाता है और उसका दुष्प्रभाव 2 गुना 3 गुना हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में अगर जन्म से चंद्रमा उसके साथ बैठा हुआ है तो व्यक्ति 100% 100% व्यक्ति अपने जीवन में एक बार अर्धविक्षिप्त जरूर होता है। ये शनि का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव होता है अगर लग्न में ऐसी स्थिति बन रही है। तो जब भी कभी किसी ज्योतिषी के द्वारा आपको बताया जाता है कि आपकी ढैया चल रही है, तो वहाँ पर परेशान होने से ज़्यादा आवश्यक ये है कि उस चीज़ का विधिवत ज्ञान ले लिया जाए कि शनि की ढैया है तो हमारी लग्न कौन सी है और ढैया हमको किस स्तर तक नुकसानदेह है। अगर नुकसानदेह है, फिर वही चीज़ मैं रिपीट करूँगा कि शनि की ढैया हो या शनि की 7.5 हो, नीलम ग्रह, नीलम रत्न का प्रयोग उस अवधि में आपको नहीं करना। सामान्यतया तो आप ऐसे कर सकते हैं, कुछ ऐसी विषम परिस्थितियाँ हैं जब आपको नीलम फ़ायदा कर सकता है, लेकिन ढैया और 7.5 में बिल्कुल फ़ायदा नहीं करेगा। चाहे आपका लग्न मकर हो, चाहे कुंभ हो, चाहे दूसरी राशि हो, लेकिन शनि ग्रह का जो रत्न नीलम है वो ढैया और 7.5 की स्थिति में आपको लाभ नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान करेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।